हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजलि अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं एचटेट के हैंडरिटन नोट्स में से आपको बताती हूँ। मैंने लिख रखे हैं कि जो पिछले सालों में एग्ज़ाम में आए हुए हैं पीआरटी और टीजीटी के अंदर, मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें लिख रखे हैं। सब देखो, एक बार पूछा गया था मॉडलिंग प्रभावी शिक्षण युक्ति है। जो मॉडलिंग प्रभावी शिक्षण युक्ति है वो किससे युक्त होती है? बौद्धिक अक्षमता युक्त होती है। मॉडलिंग का किसने दिया था सिद्धांत? आप सभी को पता होगा, अल्बर्ट बंडूरा है जो, उन्होंने मॉडलिंग का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। सेकंड पूछा गया था प्रयास और त्रुटि का नियम किस संकल्पना के समान है? यानी कि जो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का नियम है वो किस जो संकल्पना है कॉन्सेप्ट के बराबर लगता है? वो प्रभाव के नियम के। क्या होता है? प्रभाव के नियम के। एक पूछा गया था सृजनात्मकता जो निवेश का सिद्धांत वो किसने दिया था? स्टर्नबर्ग और लुबर्ट ने। ठीक है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण कौन सा सिद्धांत कहलाता है? क्रिया कसूत। क्रिया कसूत कौन सा है? क्रिया प्रसूत होता है, स्किनर वाला जो सिद्धांत है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। एक किशोर महसूस करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उसके जैसा प्यार दुनिया में किसी ने भी नहीं किया भाई। ठीक है। एक जैसे कोई लड़का है या फिर लड़की है, वो कहते जैसे एक वाइफ ही है, वो कहती मेरे जितना मैं अपने हस्बैंड से प्यार कर सकती हूँ इतना कोई भी नहीं कर सकता। तो उसका क्या होता है? वो एक भ्रम होता है, व्यक्तिगत मिथक होता है, वो उसका पर्सनल जो फील होता है कि हाँ भाई मेरे जैसा प्यार तो किसी ने दुनिया में किया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति को उसका मोबाइल नंबर पूछा गया, ठीक है, ये पूछे हुए सवाल है सब 2-3 सालों के अंदर, तो उसे सिर्फ 3 अंक याद रहते हैं अपने मोबाइल के। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति का क्या होता है? उसका पूर्व संक्रिय अवधान है ये, यानी कि बस उसको शुरुआती नंबर याद हैं, पीछे के नंबर याद नहीं है उसको। साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया था? अलेक्जेंडर बेल ने दिया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है? एबिंगहॉस को माना जाता है। किसको? एबिंगहॉस को। ये वही क्वेश्चन है भाई सारे जो एचटेट के अंदर पूछे गए 2-3 सालों के अंदर। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड के बराबर होता है। कितना होता है? 7 पाउंड के बराबर। बुद्धि लब्धि जनक का मापन कौन है भाई? टर्मन है। ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आप ये याद रखो थोड़ा सा दिमाग में, स्टर्न आधा स है भाई, आधा अधूरा दिया था किसने? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु दिया था स्टर्न ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया? टर्मन। नाम भी पूरा है और मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई गुना में 100, पूरा काम किसने किया इस पे? टर्मन ने। स्टर्न नाम से देख लो, थोड़ा सा आधा नाम है तो इसने आधा अधूरा क्या दिया था? एक सूत्र दिया था बुद्धि का। अगला था हमारा सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? वो है D.W. एलन। D.W. एलन। इकाई उपागम किसने दिया था? मॉरिसन ने। किसने दिया? मॉरिसन ने। गिलफोर्ड ने जो सृजनात्मकता है, सृजनशीलता है, प्रक्रिया के चरण बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 बताए हैं और आपको याद रखना है, हर बार गिलफोर्ड से पूछे गए हैं। इसमें से आपको 4 दे देंगे, 3 इसमें से दे देंगे, कोई अलग दे देगा। बोले कौन सा नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन एचटेट के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं और हर बार, और नहीं में ही सब बच्चे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी कई बार कन्फ्यूज हुई हूँ इसमें, बहुत कन्फ्यूज होते हैं और नहीं पढ़ते और उसकी जगह बस टिक मार के हम आ जाते हैं जल्दी में। नहीं को आधी बार हम छोड़ ही देते हैं कि नहीं लिखा हुआ है या फिर पूछ क्या आ रहा है, वो नहीं की जगह हम हाँ वाला ही कर जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो गिलफोर्ड का सृजनात्मकता प्रक्रिया के चरण है। सबसे पहला है संज्ञान, ठीक है, कोग्निटिव। दूसरा है हमारा स्मृति यानी कि मेमोरी। फिर हमारा है अपसारी चिंतन। फिर है हमारा अभिसारी चिंतन। फिर 5वां है हमारा मूल्यांकन। देखो, संज्ञान तो वही होता है जो किसी चीज़ में, जैसे मानसिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी काम होते हैं वो संज्ञान ही होता है हमारी। जैसे मानसिक, जैसे कि हमारे क्या हो गया, कोई किसी चीज़ की चिंता हो गई, तनाव हो गया, वो किस में आता है? हमारा संज्ञान के अंदर। स्मृति क्या होती है? हमारी मेमोरी। ठीक है। अपसारी और अभिसारी में एक बार अंतर आप ज़रूर समझो। अपसारी चिंतन क्या होता है? जिसमें सोचने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से,
जैसे कि खुले प्रश्न होते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ का बहुत ढंग से विश्लेषण कर पाते हैं। एक की जगह कई आंसर निकल के आते हैं, किसी की सोच कुछ, किसी की कुछ। और अभिसारी का क्या होता है कि एक ही आंसर मिलेगा, जैसे हम एचटेट के अंदर देते हैं, यानी कि एक ही सोच उसकी, यानी कि 4 ऑप्शन में से हमें एक ही कोई सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है। ठीक है। और मूल्यांकन, 5वां क्या है, मूल्यांकन। एवल्यूशंस क्या होता है, जब किसी चीज़ का हम लास्ट में आके करते हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक है या चीज़ नहीं है। तो अपसारी चिंतन बेस्ट होता है बजाय अभिसारी के। ठीक है। अपसारी चिंतन होना चाहिए हमारे क्लासरूम में सभी जगह पे, जहाँ प्रश्न की कठिनाई का स्तर की दृष्टि से तो समान हो। प्रश्न का क्या हो कि जो कि उसकी कठिनाई का स्तर क्या होता है, समान होता है, पर समय को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके अंदर क्या दिया जाता है, टाइम को अधिक महत्व दिया जाता है। तो वो हमारा कौन सा टेस्ट होता है, वो होता है स्पीड टेस्ट, शक्ति परीक्षण। ये भी पूछा गया था एचटेट के अंदर। ब्रेन जो स्टॉर्मिंग्स, मानसिक जो उद्वेलन विधि है, वो किसने दी, ओसबर्न ने। किसने दी, ऑसबर्न या ओसबर्न भी मिल सकता है आपको। विस्मृति का सिद्धांत, यानी कि विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया था, मेगान्स और एबिंगहॉस। ठीक है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी थी, एस.एल. बेम ने। किसने, एस.एल. बेम ने। सृजनात्मकता परीक्षण सबसे पहले किस भारतीय ने दिया था, बाकर मेहंदी और पासी का प्रसिद्ध है सृजनात्मकता परीक्षण, जो कि हमारे इंडिया के हैं, हमारे भारत के हैं। एक डेफिनेशंस आई थी, सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादन में होती है। बिल्कुल, सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी जो नवीन रचना और उत्पादन में होती है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है। सृजनात्मकता के अंग कौन कौन से हैं भाई हमारे क्रिएटिव के, मौलिकता, विस्तार, प्रवाह, लचीलापन, फ्लेक्सिबल, यानी कि ये होने चाहिए हमारी मौलिकता, विस्तार, प्रवाह और लचीलापन। ये अंग सारे याद रखो आप। पर्यावरण उत्तेजना की जो प्रतिक्रिया अधिगम, वो किसने दिया था, पर्यावरण से कोई चीज़ रिलेटेड करता है, पावलोव, जिसका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। अर्थपूर्ण अधिगम किसने दिया, आशुबेल ने। किसने दिया, आशुबेल ने। ठीक है। और बाकी आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एचटेट में अब तक पूछे गए थे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।